तो हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है यूट्यूब चैनल ओटी ट्रेडर। जो आप प्राइस देखो जो सीरीज चल रहा है, आप देखें मुझे जो मेरा पिछला क्लास था वो बेसिकली वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट है। किस प्रकार से वॉल्यूम एनालिसिस किया जाता है, क्या होता है वॉल्यूम एनालिसिस। तो ये आप देखे होंगे। आज हम बात करेंगे। हम कल के वीडियो में बात किए थे कि जो मूविंग एवरेज है, जो मूविंग एवरेज है वो किस प्रकार से रेजिस्टेंस का कार्य करता है और सपोर्ट का कार्य करता है। आज की वीडियो में बेसिकली वो जानने वाला है कि किस प्रकार से मूविंग एवरेज का यूज किया जाता है, किस प्रकार से मूविंग एवरेज है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कार्य करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं बता दूं किस प्रकार से मूविंग एवरेज लगाना है। उसके लिए आपको सिंपली आप कोई भी डिमेट अकाउंट यूज करते होंगे। जरोदा, ग्रो, धन, 5 पैसा, मनी कंट्रोल नहीं है अकाउंट है। 5 पैसा बहुत सारा जो डिमेट अकाउंट फिलहाल हो चुका है। आप किसी में भी लगा सकते हैं। निफ्टी 50 यहाँ पर किसी में लगा सकते हैं। निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स किसी में भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पर देखिएगा कुछ इंडेक्स है जो इंडिया का है। निफ्टी 50 बैंक, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये किसी में आप लगा सकते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम था ना वो केवल स्टॉक और इंडेक्स में ही लगता है। तो इसका मैं चार्ट खोलता हूँ। बेसिकली चार्ट खोलने के बाद आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज लगाने के लिए आपका कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। आपको बेसिकली इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। मूविंग एवरेज को हम शॉर्ट फॉर्म में एम ए बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले सर्च कीजिएगा एम ए। मूविंग एवरेज आएगा सबसे पहले ऊपर। उस पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ सेटिंग में जाके टाइम फ्रेम इसको चेंज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम नहीं, इसको क्लोजिंग हम जो बोलते हैं। यहाँ से जाके आप यहाँ पर इनपुट में जाएगा। इसका लेंथ आप 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। मान चलिए यहाँ पर 50 कर दे रहा हूँ। इसको आप 100 भी कर सकते हैं, इसको 200 भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से अपना लेंथ लीजिए कि यहाँ पर किस प्रकार का उपयोग होता है मूविंग एवरेज, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए हम अब जो अपना जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं ओपन विथ में जाऊंगा, क्रोम हो गया। जो प्राइजेशन का जो क्लास है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मैं आपको दिखाना चाहूँ क्या हुआ यार, रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसको असर नहीं हो रहा है। हाँ, आप यहाँ पर देखिएगा चैप्टर प्राइस देखो पर्चा हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट साइकिल हो गया, जो रेंजिंग मार्केट होता है, ट्रेंडिंग मार्केट होता है, ये हो चुका है। कैंडल स्टिक बटन हो चुका है। इतना बड़ा कैंडल स्टिक होता है। चार्ट बटन हम बढ़ चुके हैं। चार्ट बटन भी खत्म हो गया। चार्ट पैटर्न में तो वो न्यूट्रल तो हो ही गया है। वॉल्यूम एनालिसिस भी हो गया। कल के वीडियो में आप देखे होंगे कि वॉल्यूम एनालिसिस आपको विस्तार से समझाए होंगे। बस आज की वीडियो में यही समझना है मूविंग एवरेज का किस तरह से यूज किया जाता है और क्या होता है मूविंग एवरेज। मैं ये वाला केस नहीं पढ़ाऊंगा, ये वाला, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। इसमें बहुत ही लंबा, लगभग 30 से 40 जो पेज का है ना, 30 40 किस प्रकार से मतलब किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है, बेसिकली यही समझाया गया है। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए हम मूविंग एवरेज का यूज करते हैं और किस प्रकार से उसका है और उसको हम चलते शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा 110 द एंड। यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज पूरा यहाँ पर पढ़ से दिया हुआ है। यहाँ से हमारा जो है ना मूविंग एवरेज ज्यादा नहीं है, कुछ कितना पेज का देखा जाए, लगभग 16-17 पेज का है। 16-17 6-7 पेज का है, 6 पेज का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज बेसिकली हम जानते हैं कि मूविंग एवरेज क्या है, रिलेटेड मतलब जो रिलेटेड प्राइस है उसके हिसाब से मूविंग एवरेज करता है, चलता है। सिद्धांतिक मतलब सिद्धांतिक रूप से
जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तब हम टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग नहीं करते हैं, मतलब उसमें हम टेक्निकल जो इंडिकेटर बहुत ही कम यूज करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। इसमें कोई भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते हैं। और ट्रेडिंग नियतात्मक पूरी तरह से सिक्योरिटी के प्राइस एक्शन अर्थात भाव के उतार चढ़ाव पर आधारित मतलब आधार पर लेता है, तो किस प्रकार से मार्केट ऊपर जा रहा है, किस प्रकार से मार्केट नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन वास्तव में अधिक मतलब स्पष्ट और सही क्या बोलते हैं इसको, स्पष्ट और मतलब करेक्ट अपने सही के लिए, मतलब सही के लिए आप प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम के साथ मूविंग एवरेज का उपयोग करके मतलब सलाह जो अधिक ट्रेड है उसको यूज कर सकते हैं। मतलब ट्रेड मतलब ट्रेड को देता है, मतलब सही मतलब हम बोले ना आसान शब्द में, तो मतलब कंफर्म ट्रेड देता है। मतलब यहाँ से आशा है 80-90% कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, मतलब जो 80 या 90% आशा होती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, वही है यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब यही है। चलते हैं और नीचे। मूविंग एवरेज एक सबसे लोकप्रिय मतलब टूल या इंडिकेटर हम बोल सकते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राथमिक प्राइस एक्शन ही मतलब देता है, मतलब प्राथमिक जो है प्राइस एक्शन ही देता है। प्राइस एक्शन में जो भी मतलब अस्पष्ट रूप से होती है उसे दूर करने के लिए अधिक सटीक मतलब अनुमान प्राप्त करने के लिए हमें मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं। मतलब बेसिकली मैं समझाऊँ आपको, जो प्राइस एक्शन में कुछ त्रुटियां रह जाती है, मतलब कुछ कमियां रह जाती है, उसको दूर करने के लिए हम जो इसका उपयोग कर सकते हैं, मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यार, मूविंग एवरेज एक बहुत ही अच्छा टूल है। मतलब टूल संबंधित हो सकता है यदि आपको पता हो कि कौन सा मूविंग एवरेज का उपयोग कब करना है, और चार्ट में सबसे मतलब प्रभावी और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाले मूविंग एवरेज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस प्राइस का मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंडिकेटर ये माना जाता है, टूल माना जा सकता है, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से यूज करना आना चाहिए। और इसमें अपना स्पष्ट रूप से अपना यूज कीजिए, उसी के बारे में हम समझ में आए। अब हम जानते हैं कि मूविंग एवरेज होता है कि किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर टॉपिक है मूविंग एवरेज। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्राइस मतलब जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज एक आसान टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो मतलब लगातार मतलब और रेंज मतलब हम बताएं आपको बेसिकली, तो जो रेंज का प्राइस है मतलब जो प्राइस अप डाउन किसी रेंज में और रेंज प्राइस अप ट्रेंड के बारे में प्राइस डाटा से अधिक उपयोगी बनाने के कार्य करता है। मतलब मैं बेसिकली बताऊं तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि अप ट्रेंड चला है, डाउन ट्रेंड चला है, कि डेथ क्लॉक हुआ है, कि यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। ये बेसिकली हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि डेथ क्रॉस ओवर क्या होता है, गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है। तो मूवी इसका अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड किसी में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मूविंग एवरेज भाव की दिशा का नियंत्रित मतलब निर्धारित नहीं करता है, लेकिन वह वर्तमान में दिशा को मतलब परिभाषित करता है, जिसके आधार पर भविष्य के अनुमान लगाना जा सकता है। और वह ट्रेंड पर आधारित इंडिकेटर है जिसका उपयोग ट्रेंड की दिशा के निश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, बेसिकली इसको पता करने के लिए हम मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं। और कहाँ से क्रॉस ओवर दे रहा है, किस प्रकार से क्रॉस ओवर दे रहा है, वो हम बता सकते हैं। यहाँ देखिए, मूविंग एवरेज चार्ट पर जो नॉइज दिखाता है उस उसे घटाने या शांत करने का कार्य करता है। भाव किस दिशा में जा रही है इसका मजबूत अनुमान लगाने के लिए मूविंग एवरेज की दिशा की ओर देखें। मतलब हम बेसिकली आपको बताएं तो नॉइज बेसिकली होता है ना, कुछ मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेप।
तो ट्रैप है उसको किस तरह से मतलब किस प्रकार से ट्रैप है उसको किस तरह से डिफाइन करें, ये मूविंग एवरेज का बेसिकली हम यूज कर सकते हैं। कहाँ पर ट्रैप है, किस प्रकार ट्रैप है, वो हम जान सकते हैं। हम जानते हैं मूविंग एवरेज किस प्रकार का होता है, मतलब कितने प्रकार के मूविंग एवरेज हो सकते हैं और क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं। मूविंग एवरेज बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल। सिंपल हम पढ़ते हैं सबसे पहले। सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज एक आसान अंत शास्त्र है जो जिसके वर्तमान कीमतों को जोड़ता मतलब जोड़ता जाता है और फिर उसके कालावधि की संख्या का मतलब विभाजित किया जाता है। मतलब बेसिकली मैं आपको बता दूं सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, जो फिलहाल चल रहे हैं उसको अंक शास्त्र मतलब उसको जोड़ता है, डिफाइन करता है, उसको जो आने वाला भविष्य है उसके बारे में किस प्रकार से जाने वाला मार्केट की आने वाला मार्केट जाने वाला है उसको डिफाइन करता है। अब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है क्या और किस प्रकार से होता है, आइए हम जानते हैं। यह मूविंग एवरेज वर्तमान डाटा के मतलब वर्तमान डाटा का पॉइंट्स को मतलब अधिक महत्व देता है, मतलब अधिक महत्व देता है। और इसीलिए इस सिंपल मूविंग एवरेज से अधिक मतलब परिमाण मतलब इसका परिमाण मतलब अधिक जो परिमाण है जिसका हम बोलते हैं इसका रिजल्ट मतलब बेटर है। जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसका परिमाणात्मक मतलब अच्छा है। चलते हैं और आगे। और देखिए एक मूवी एवरेज मतलब गणना की में सबसे मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आपने हाल ही में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की शुरुआत की है तो आप शायद वह डाउन या भुगती करने के लिए करने वाला लग सकता है। मतलब आप उसमें डाउन या अपने हिसाब से ज्यादा इसका यूज नहीं कीजिए आपके अंदर, क्योंकि नया जो नए ट्रेडर इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है उसको फिर ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप आसानी से अपने पसंद का मूविंग एवरेज चुन सकते हैं जो मतलब और किसी भी मतलब चार्ट यहाँ पर चार्ट होना चाहिए। चैनल या वेबसाइट मतलब किसी भी चार्ट या वेबसाइट पर जाकर किसी भी चार्ट का उसका उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली आपको समझाऊं कि आपका मूविंग एवरेज होता है जो 50 दिनों का, 100 दिनों का, 9 दिनों का, अपने किसी भी दिन का हो सकता है, लेकिन अपने हिसाब से यूज कीजिए। आपको किस प्रकार से प्लेट हो मतलब किस प्रकार 10 दिनों का या 50 दिनों का आप कहीं भी कर सकते हैं, कितने भी दिनों का यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज के माने तो कोई निश्चित कालावधि में बहुत ही अच्छा या बहुत बहुत ही अच्छा या अच्छी से बहुत बुरी मतलब कोई भी अच्छा है या अच्छी बुरी ऐसा कोई पकड़ नहीं सकते हैं। दुनिया भर में ज्यादातर ट्रेडर जो मूविंग एवरेज का मतलब यूज करते हैं उसके बारे में वास्तव में से समझने वाला है जो चार्ट पर उसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए और कैसे दिखाना चाहिए। आप मूविंग एवरेज में देख सकते हैं कि जो पुराने इन्वेस्टर या ट्रेडर्स या कुछ भी वो किस प्रकार से यूज करते हैं मूविंग एवरेज का, किस नजरिए से देखते हैं अपने मूविंग एवरेज को, वो अपने देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप मूविंग एवरेज का उपयोग मतलब शुरू कर सकते हैं और उसके लिए आपको यह काम करना होगा। यह देखिए मतलब नीचे देखिए आप आप जब तक आप अपना अनुकूल परिमाण देता है तब तक आपका उसका मतलब अब हम वैसे आपको समझाऊं इसमें 50 दिनों का, 100 दिनों का और 200 दिनों का मूविंग एवरेज हो सकता है। अपने हिसाब से यूज कीजिए किस किस दिन का आपके लिए एक्यूरेट मतलब आपका रिजल्ट अच्छा दे रहा है, किस प्रकार से रिजल्ट खराब मिल रहा है, आप उस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे मूविंग एवरेज का यूज किस प्रकार से किया था और मूविंग एवरेज होता क्या है। मूविंग एवरेज का उपयोग मुख्यतः सपोर्ट या रेजिस्टेंस को निश्चित करने के लिए होता है। इसके अलावा ट्रेडिंग के सिंगल जर्नल के करने के लिए और स्टॉप लॉस को
स्टॉप लॉस को निश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया था। बेसिकली मैं आपको समझाऊं, जो इसमें जो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कार्य करता है, आपको मैंने पहले बताया उसका मूविंग एवरेज, उसमें स्टॉप लॉस, टारगेट या अपने जो जर्नल है उसको मतलब उपयोग के लिए आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट या रेजिस्टेंस निश्चित करने के लिए मूविंग एवरेज। सपोर्ट या रेजिस्टेंस निश्चित करने के लिए आपको मूविंग एवरेज किस तरह मतलब हम दिखाएंगे 100 दिनों, 50 दिनों और 200 दिनों का मूविंग एवरेज सपोर्ट के जैसा कार्य करता है, जो आपको नीचे दिए गए उदाहरण से मतलब दर्शाया गया है। ऑफ ट्रेंड में जब भी कोई सिक्योरिटी किसी मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेता है तब वो लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। मतलब आपको बताएं कि आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, आपको बेसिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नीचे इन्फोसिस का मई 2020 से लेकर मार्च 2021 का दैनिक चार्ट दर्शाया गया, जिसमें आपको देख सकते हैं 50 दिनों का मूविंग एवरेज किस प्रकार सपोर्ट ले रहा है और किस प्रकार से रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पर देखिएगा बेसिकली, यहाँ पर मेरा जो है 50 डे यहाँ पर मूविंग एवरेज है, 50 डे का मूविंग एवरेज। ऐसे देखिए कितना अच्छा से आया, यहाँ मार्केट गया ऊपर, फिर जो 50 डे का रेजिस्टेंस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर से ऊपर गया। अगर इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो ऐसा अच्छा हमें एक ट्रेड मिल सकता है, डाउन ट्रेड या ऑफ ट्रेड के लिए कहीं भी आप यहाँ से ट्रेड मिल सकता है। उदाहरण नंबर 2 में आते हैं हम, केवल ये ऑफ ट्रेंड के लिए अभी। उदाहरण नंबर 2, 100 दिनों का मूविंग एवरेज। यहाँ पर आईटीसी का उदाहरण लिया गया है, दिसंबर 2011 से लेकर जून 2023 के बीच का दैनिक चार्ट दिया गया है, जिसमें आपको मतलब 100 दिनों का मूविंग एवरेज का उपयोग रेजिस्टेंस के तौर पर आपको किस तरह से होता है। और देखिए मार्केट साइड दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया, फिर से अपना जो 100 दिनों का मूविंग एवरेज है उसको टच किया, फिर से ऊपर चले गए, फिर यहाँ पर टच किया, फिर से हमें फेक जो ब्रेकडाउन मिला है, यहाँ पर ट्रेप हमें मिला, बेसिकली बोला जाए इसको हम ट्रेप बोलते हैं। इसको ट्रेप किया मार्केट, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर जा ही रहा है। अब कहाँ तक जाएगा, किस प्रकार जाएगा, आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। अब चलते हैं 200 दिनों का मूविंग एवरेज। यहाँ पर देखिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का दिसंबर 2017 से लेकर जून 2 मतलब 19 के बीच का मूविंग एवरेज 200 दिन का दर्शाया गया है। आपको स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाऊं मैं, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है किस प्रकार से मार्केट जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है किस प्रकार सपोर्ट ले रहा है और किस प्रकार से मतलब ऊपर जा रहा है। इसी तरह हम डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे रेजिस्टेंस किस प्रकार से ले रहा है। देखते हैं इस यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। अब हम देखेंगे डाउन ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए 50 दिनों, 100 दिनों और 200 दिनों का मूविंग एवरेज किस प्रकार से दर्शाया था, क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए नीचे यस बैंक का जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 का बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया गया, जिसमें आपको देख सकते हैं कि भाव भाव 50 दिनों को मूविंग एवरेज से स्पष्ट रूप से किस प्रकार से रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पर देखिए मार्केट का ऊपर जा रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गया इसको नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस मिला ऊपर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस मिला नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस मिला नीचे, यहाँ पर मार्केट ट्रैप किया, इसे बोलते हैं ट्रैप। और फिर से यहाँ से मार्केट नीचे चला आया, और मार्केट फिलहाल भी नीचे ही आ रहा है, जो इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल मार्केट नीचे ही आ रहा है। अब हम देखेंगे 100 दिनों का मूविंग एवरेज, डाउन ट्रेंड में 100 दिनों का मूविंग एवरेज। यहाँ पर 100 दिन का मूविंग है, एसोमेट्रिक कोई जो इंडेक्स मतलब इंडेक्स नहीं जो शेयर है उसका चार्ट यहाँ पर लिया गया। मार्च 2023 से लेकर अगस्त 2023 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाव 100 दिनों के मूविंग एवरेज के किस प्रकार से रेजिस्टेंस ले रहा है। ऐसा मार्केट थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, ऐसा मार्केट गिरना शुरू हुआ, तो यहाँ पर फिर आया रेजिस्टेंस लिया, फिर आया रेजिस्टेंस लिया, फिर आया रेजिस्टेंस लिया, फिर आया रेजिस्टेंस लिया, ऐसा फिर आकर फिर रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। अब देखिए किस प्रकार से आप 200 दिनों का मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा नीचे टाटा स्टील का मई 2018 से लेकर सितंबर 2020 का
22 के बीच का दैनिक चार्ट दिखाया गया है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भाव 200 दिनों का मूविंग एवरेज से स्पष्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गया ऊपर, यहाँ पर 200 दिनों का मेरा मूविंग एवरेज है, उसको आराम से आराम से गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया। अब मैं आपको बोला था कि एक ट्रैप हो चुका है मार्केट, जो ट्रैप है यहाँ पर फिर मार्केट नीचे ही आना है। अब हम बेसिकली जानने वाले हैं उसका तो उपयोग किस प्रकार से होगा, हम जान चुके हैं कि मूविंग एवरेज कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अब हम जानेंगे कि जो ट्रेडिंग सिग्नल होता है उसको जनरेट करने के लिए किस प्रकार से मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, और क्या होता है मूविंग एवरेज का जो सिग्नल होता है, देखेंगे उसे हम टिप भी बोलते हैं। वहां पर टिप लेने के लिए किस प्रकार से मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए किसी मूविंग एवरेज का उपयोग किया जा सकता है। अब वो 100 दिनों का हो गया, 200 दिनों का, 500 दिनों का या 50 दिनों का, किसी भी हम यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज पर आधारित लोकप्रिय ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए स्ट्रैटेजी में गोल्ड क्रॉस ओवर या डेथ क्रॉस ओवर के हम सामवेश के बारे में जानने वाले हैं कि डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है, डेथ क्रॉस ओवर क्या होता है, क्रॉस ओवर क्या होता है, वही हम बेसिकली जानने वाले हैं। अच्छा खासा है यार। हाँ, सबसे पहले जानते हैं कि जो गोल्डन क्रॉस ओवर होता है वो किस प्रकार होता है, क्या होता है, उसको हम उदाहरण से भी देखेंगे, आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, बुलिश मार्केट बुलिश क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी, बुलिश क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी है जिसमें दो मूविंग एवरेज का उपयोग होता है, और वह लॉन्ग पोजीशन के लेने के लिए सिग्नल जनरेट करती है। वो क्रॉस ओवर ज्यादातर तेजी का संकेत देती है। बेसिकली बताऊं आपको, जो बुलिश है गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया बुलिश, जो मार्केट डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में था उसको हम बोल सकते हैं। और बुलिश हम हम बोले तो यहाँ पर कलर चेंज करूँ मैं, फिलहाल येलो लेना, चलेगा ये लेना। यहाँ पर हम बुलिश यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जो गोल्डन क्रॉस ओवर होता है ना, वो ज्यादातर ना लॉन्ग लॉन्ग नहीं, बस हाँ, लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लॉन्ग पोजीशन जैसे कुछ दिनों का में ज्यादा प्रॉफिट मिला, तेजी का संकेत होता है। यहाँ पर देखिए, जब हम शॉर्ट टर्म में मूवी भूमि मूवी एवरेज यार, हम शॉर्ट टर्म में मूविंग एवरेज का लॉन्ग टर्म में मूविंग एवरेज उपयोग से ऊपर जा रहे हैं, तब वह तब वह पर गोल्डन क्रॉस ओवर नजर आता है। तब वह क्रॉस ओवर होता है जब वह मार्केट मार्केट नीचे गिरा हो, तब उसे हम उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, तो ऐसा वक्त हमें वह बुलिश क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी अधिक कार्यगत होता है। बेसिकली मैं आपको समझाऊं, इसके बारे में मैं समझाऊं आपको। इसका कहने ये है, शॉर्ट पोजीशन चल रहा है मार्केट में, तो साइड में शॉर्ट पोजीशन चल रहा है मार्केट में, यहाँ पर हम दो मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, 50 दिनों या 200 दिनों। हम किसी भी मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं। जब 200 दिनों का मूविंग एवरेज 50 दिनों को क्रॉस ओवर करता है, तो उसे हम गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। उसे वहां पर हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। कहने का यही है बेसिकली। अब देखिए, दुनिया भर में सबसे अधिक व्यापारिक रूप से उपयोग में आने वाले क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी गोल्डन क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी में 50 दिनों और 200 दिनों का मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। मैं आपको पहले बताया, इसमें ज्यादातर 50 दिनों और 100 दिनों का मूविंग एवरेज का उपयोग किया जा सकता है। यार, इसका एग्जांपल मैंने दिया था, कहाँ गया? सॉरी, मैं अब इसको दिखा दूंगा आपको।
ये टाटा मोटर का है यार। आपको नीचे टाटा मोटर का सितंबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 का दैनिक चार्ट दिखाया गया है, जिसमें आपको गोल्ड मतलब गोल्डन क्रॉस ओवर देख देख सकते हैं आप किस प्रकार से हो रहा है। जो 21 सितंबर को 21/2020 को जो गोल्डन क्रॉस ओवर आया है उसको किस प्रकार से हम दिखाया जा रहे हैं। आप देखिए इस यहाँ पर हम आपको चार्ट पर दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल नहीं लिया गया। क्या था? टाटा मोटर था। टाटा मोटर, टाटा मोटर लिमिटेड। खुल जाए यार, टाइम ले रहा है, नेट स्लो है। हम यहाँ पर दो जो मूविंग एवरेज है उसको 2 लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। इसको एक 50 है तो 50 लेकर मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ। कलर में आ जा ब्लैक। ओके। और दूसरा है जो उससे अब लेंथ ले रहा हूँ कितना का, 200 दिनों का। इसका मैं कलर कर दे रहा हूँ रेड। यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। आपको मुझे क्रॉस ओवर दिखाना। हाँ हाँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है। अब देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। यहाँ पर जो 50 वाला है, जो 50 EM है मूविंग एवरेज, वो 200 दिनों में मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया। तो यहाँ पर देखिए आप लॉन्ग पोजीशन ले ही गया, मतलब लेते होंगे, ये लिए होंगे। यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। इसे ये बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। अब चलते हैं बात करते हैं डेथ क्रॉस ओवर, डेथ नहीं, डेथ क्रॉस ओवर के बारे में। वही बेसिकली वही है, आपको डेथ क्रॉस ओवर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा डेट क्रॉस ओवर क्या होता है। बेसिकली जब मार्केट 200 दिनों वाली EMA को 50 EMA कट मतलब क्रॉस ओवर कर नीचे जाती है तो उसे हम बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर। इसमें मार्केट भी बहुत ज्यादा नीचे मार्केट गिर जाता है। यहाँ पर देखिए नीचे यस बैंक गलती से आपको लिखा एसोमेट्रिक का एग्जांपल लिया गया। हम मई मतलब मार्च 2023 से लेकर अगस्त 2023 का बीच का आपको दैनिक चार्ट दर्शाया गया है। जो पर मतलब डेथ क्रॉस ओवर देख सकते हैं। 20 मई को क्रॉस ओवर हुआ था, आपको देख सकते हैं। 20 मार्च या मई नहीं, 20 मार्च 2024 को डेथ क्रॉस ओवर नजर आने के बाद आप देख सकते हैं कि चार्ट स्पष्ट रूप से डाउन ट्रेंड में कितना मार्केट यहाँ पर नीचे गिर चुका है। देखिए मार्केट यहाँ पर डेथ जैसे क्रॉस ओवर हुआ है, मार्केट बूम से नीचे यहाँ पर ऐसे ट्रेड मिल जाता है ना, तो पैसा में माल माल। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस किस पर लगाए। इसमें स्टॉप लॉस क्या होता है, अपना टारगेट क्या होता है, आज हम चलिए बात कर लेते हैं। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज का उपयोग स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज किया जाता है। मतलब स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पर हम स्टॉप मान के आप कोई ट्रेड लेते हैं, मैं लॉजिक सहित आपको समझाऊंगा। मान सकते हैं मार्केट आपको एक ट्रेंड आ रहा था, कहाँ गया, मार्केट आप कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, मान से आपको ये स्टॉप लॉस हो गया, मान से आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिए। अब मार्केट जाएगा कहाँ पर, आपको ये मालूम है, आपको स्टॉप लॉस दिया हो गया। अब यहाँ पर मार्केट जो मान से यहाँ पर ऊपर मार्केट यहाँ पर ऊपर चल गया, तो आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पर क्यों नहीं ट्रेड कर रहा है। ट्रेड लेने से मार्केट अपना स्टॉप लॉस कीजिएगा, तो आपको जो नुकसान होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, आपका नुकसान कहाँ होगा, जो यहाँ पर आप बाई किए थे, जहाँ पर बाई किए थे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दे रहे हैं। आप मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, तो आप जहाँ पर बाई किए थे वहीं पर तो मार्केट आ गया, आपका प्राइस दिया, प्रॉफिट या लॉस कहाँ हुआ, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लाइए। आगे हम जो वीडियो आने वाला है उसमें बात करेंगे स्टॉप जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है किस प्रकार से कार्य करता है, जो आगे इस बुक में पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने इस बारे में
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से संबंधित एक चैप्टर जो चर्चा में आपको मैं अगले वीडियो जो अगले चैप्टर होगा, अगले चैप्टर नहीं, दो तीन चैप्टर के बाद आपको बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस किया था, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण नोट्स या अब खत्म ही हो गया। महत्वपूर्ण नोट्स या ट्रेडिंग का निर्माता के लिए मतलब निर्माते समय के लिए लेते समय सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपको ये मैं बता दूं, आपको कोई भी आप इंडिकेटर एक कुछ भी यूज कराएं तो उस पर आपको पूरा तरह से डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपना स्टॉप लॉस अपना टारगेट के साथ काम करना चाहिए, लेकिन जो आपका स्ट्रैटेजी है जिस पर आप बैक टेस्टिंग या फॉरवर्ड टेस्टिंग के उस पर आप स्ट्रैटेजी में इस जो यूज कर सकते हैं इसमें उसमें ऐड कर सकते हैं, अपना मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।